दोस्त, अगर आप भी उनमें से हैं जो बचपन की गलतियों के कारण बहुत भारी मात्रा में वीरनाश कर चुके हैं और चाहते हैं किसी भी हालत में अब रिकवर करना, वीरवान बनना, ताकतवर बनना, शरीर के मामले में भी और मन से भी। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भाई हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं तो इससे क्या हमारे वीर को हम गाढ़ा कर सकते हैं? क्या इसका कोई उपाय है? आज की इस वीडियो में मैं आपको आयुर्वेदिक तरीके से बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अपने शुक्र धातु को फिर से बढ़ा सकते हो और ताकतवर हो सकते हो। पहले तो आपको यह समझना होगा कि अगर आप अपने वीर्य को गाढ़ा करना चाहते हो तो आपको उसको पहले बनने देना होगा। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एक तरफ से अच्छी अच्छी चीज़ें खाते हैं और दूसरी तरफ वो वीरनाश करते हैं और फिर कहते हैं कि भाई मेरे शरीर में कुछ लगता क्यों नहीं। भाई मैं तो दूध, दही, मक्खन, घी सब कुछ खाता हूँ लेकिन शरीर को कुछ भी नहीं लग रहा। प्रोटीन शेक भी लेता हूँ फिर भी शरीर तगड़ा नहीं हो रहा। इसके पीछे का कारण क्या है? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि भाई तुम अपने हस्तक्रिया की जो आदत है ना, पहले तो उसको ठीक करो, क्योंकि अगर वो ठीक नहीं होता ना तो बाकी सारी चीज़ें किस काम की। मैं आपको 1000 तरीके के प्रोडक्ट्स बता दूंगा, चीज़ें बता दूंगा, हर्बल तरीके से आपको बता दूंगा, आयुर्वेदिक तरीके से बता दूंगा कि आपको अपने वीर्य को कैसे गाढ़ा करना है। लेकिन शर्त यह है कि पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि वीर्य आपके लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप खाते हो उसके भारी मात्रा में प्रोसेसिंग के बाद आपके शरीर में वीर्य बनता है। ठीक है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप अभी निकालते हो वो तुरंत से बनना शुरू हो जाता है। नहीं, उसमें टाइम लगता है। जो आप खाते हो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, फिर जाकर कहीं पर आपका वीर्य बनता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस है जो 7 स्टेजेस में होकर गुजरता है। अब मुझसे कोई ये कहेगा कि भाई हम जितने बार भी अपने वीर्य को निकालते हैं वीर्य तो वापस से लगता है कि है, वो नहीं रहता उस प्रकार का। दोस्त, आप ये टेस्ट कर लेना कि जब आप अपने वीर्य को बचाते हो आपको महसूस होता है कि शरीर में एक अजब सी ताकत आई है जो पहले नहीं थी। आपके अंदर अगर वीर्य होगा तो आप महसूस करोगे कि हाँ यार, शरीर में कुछ है, ये आप अनुभव करोगे। इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि हर एक इंसान जो चाहता है अपने वीर्य को गाढ़ा करना, उसको पेशेंस का सहारा लेना बेहद ज़रूरी है। ये तो हो गए जड़ की बातें। अब देखिए, बहुत सारे लोगों को हो जाती है दिक्कत स्वप्न दोष की। वो कहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, हम जानते भी हैं अपने वीर्य की महत्व को, हम समझते भी हैं, लेकिन फिर भी जब हम रात में सोते हैं तो कुछ ऐसे सपने आ जाते हैं जिसके कारण हमारा वीर्य निकल जाता है। तो उन सब से एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको उस तरह के अश्लील सपने आते हैं तो दिल पर हाथ रख के एक बार खुद से बोलें कि क्या इस हफ्ते आपने कोई भी अश्लील चीज़ें नहीं देखी? क्या आपके मन में कोई भी गलत विचार नहीं आए? क्या आपके मन में कभी ऐसा नहीं आया कि ब्रह्मचर्य तोड़ दूँ? अगर आया है, किसी के प्रति कोई भी ऐसी फीलिंग आई हो कि यार वो शारीरिक रूप से बहुत सुंदर है, इस तरह की अगर फीलिंग आई है तो निश्चय है कि आपका ब्रह्मचर्य टूट सकता है, सपने आ सकते हैं और इससे आपका स्वप्न दोष भी हो जाएगा। और ये सबसे बड़े कारणों में से एक है स्वप्न दोष होने का। बहुत सारे लोगों को क्या होता है, अगर उनका स्वप्न दोष हो जाता है ना तो उनको लगता है कि वापस से अब कोई चांस ही नहीं है। हमने 2-3 महीने अपने ब्रह्मचर्य को अच्छे से निभाया, पालन किया, लेकिन अब हम सब कुछ खो चुके हैं। डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, सोचते हैं कि यार अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, मैंने सब कुछ खो दिया, मैंने इतने मुश्किल से जो चीज़ें खाई थी, अपने वीर्य को बचाया जो मैंने, वो तो निकल गया, अब मैं क्या करूं? यानी कि मैं जितने बार भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहूँगा मेरा स्वप्न दोष हो जाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या है? लोग ऐसा सोचते हैं, ये है साइकोलॉजी। अब देखो, मैं आपको क्लियरली ये बात बता देता हूँ कि जब भी आपका स्वप्न दोष हो रहा है कोई घबराने वाली बात नहीं है। हर किसी का होता है शुरुआत में। ठीक है, आपके भाई का भी हुआ था, उस इंसान का भी हुआ था जो 1 साल या फिर 2 साल ब्रह्मचर्य पालन कर चुका है। मेरे साथ भी हुआ, आपके साथ भी होगा और आने वाले टाइम में ये नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र दिखाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यही नहीं कर पाते हैं और जाते हैं, सोचते हैं कि अपने आप स्वप्न दोष हो जाता है तो हम एक काम करते हैं, हम वीर्य निकाल कर मज़ा उठा लेते हैं। लोगों को लगता है कि वीर्य मतलब मज़ा, वीर्य मतलब किसी के साथ जाकर संबंध बना लेना। नहीं, ये सिर्फ इतना नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो आपके अंदर वीर्य है ना, उसके दम पर आज हम हैं, हमारा शरीर है। ये शरीर जो है ना
वो वीर की देन है। अब आप समझे थोड़ा सा ध्यान से। आज के बाद जब भी आपका स्वप्न दोष होए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, ठीक है? याद रखें इसको, कोई दिक्कत नहीं है। आज, अभी और इसी वक्त से स्वप्न दोष का कोई भी इंसान बहाना नहीं देगा, ठीक है? इस वीडियो को देखने के बाद अब मैं आपको बताता हूं एक ऐसा तरीका जिससे कि आप अपने वीर्य को गाढ़ा कर सकते हो, लेकिन याद रखें कि इसमें भी थोड़ा समय लग सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ चीज़ें सही करते हैं, कुछ चीज़ें गलत करते हैं। अगर कोई इंसान मान लो अपने डाइट का ख्याल नहीं रख पाता, तो वो इंसान कैसे अपने वीर्य की भरपाई कर पाएगा? हर वो इंसान जो चाहता है अपने वीर्य को गाढ़ा करना, मैं आपको एक सत्य बताता हूँ, वीर्य गाढ़ा तभी होगा जब हर तरह से चीज़ें उस फेवर में जाएंगी, क्योंकि वीर्य बहुत ही कीमती धातु है। देखो, अगर आप सही में चाहते हो वीर्य को गाढ़ा करना, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक फैक्ट है कि जब आपका वीर्य गाढ़ा होगा ना, भूल जाएंगे कि आपका कभी स्वप्न दोष हुआ भी था, आपको याद भी नहीं रहेगा। ये जो भी स्वप्न दोष की समस्या आपको है ना, वो तभी ज़्यादा होती है जब आपका वीर्य बिल्कुल पतला हो। बहुत सारे लोग पेशाब के वक्त कंप्लेन करते हैं कि उनका वीर्य निकलता है। इसलिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले तो एक बात ठान लें कि अगर मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूँ, एटलीस्ट मैं अपने डाइट का तो ख्याल रख सकता हूँ ना। क्योंकि मान लीजिए अगर कोई इंसान रात में हैवी डिनर करता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मात्रा में भोजन करता है, और वो सुबह में उठ भी नहीं पाता, तो याद रखें कि सुबह में वात का प्रकोप बहुत ज़्यादा होता है, प्रेशर बनता है। अब अगर ये प्रेशर बनेगा तो आपका स्वप्न दोष होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं आपको आज वीर्य गाढ़ा करने का एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे कि आपको अलग अलग एस्पेक्ट में भी इसके फ़ायदे मिलेंगे। और इसकी सबसे अच्छी बात तो यह है कि ये आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छा है। दोस्त, क्या आपने मुलेठी का नाम सुना है? मुलेठी का आपको पाउडर इस्तेमाल करना है, और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि देखो, सबसे पहले अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, रेस्पिरेटरी या फिर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, उसके लिए बहुत अच्छा है। और कफ और कोल्ड की समस्या रहती है, बहुत सर्दी खांसी होती है, तो उनके लिए अच्छा होगा। आपके स्किन में कोई भी समस्या है, पिंपल एक्ने को लेकर, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। लिवर के लिए अच्छा है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है, आपके वीर्य को बढ़ाता है और शक्ति प्रदान करता है आपके वीर्य को। अब मैं आपको बताता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे करना है। मेरे दोस्त ने भी किया था, मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल करके आज उसके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत आ चुकी है, उसका शरीर मजबूत हो चुका है। पहले बिल्कुल कमज़ोर था वो, वेट गेन नहीं होता था, पाचन तंत्र बिल्कुल एकदम ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब वो शक्ति वापस उसमें आ चुकी है। वो मुलेठी पाउडर का इस्तेमाल आज भी करता है और वीर्यवान हो चुका है। देखो, सबसे पहले मैं आपको मुलेठी पाउडर का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और ख़ास तौर पर बेस्ट चीज़ें ही आपको सजेस्ट करता हूँ हमेशा की तरह। तो जो मुलेठी पाउडर है वो आपको 1 चम्मच लेना है, और 1 चम्मच आपको लेना है घी। दोनों को आपको दूध में मिलाकर पीना है। बेस्ट रहेगा अगर आप सुबह में इसका सेवन कर सको, क्योंकि अगर आप चाहते हो मैक्सिमम आउटपुट निकालना, तो जो सबसे ताकतवर चीज़ें हैं उसको सुबह में खाना शुरू करो। क्योंकि जो जठर अग्नि होती है ना हमारी, वो सुबह में और दोपहर तक सबसे ज़्यादा मजबूत रहती है जठर अग्नि हमारी, ठीक है? तो आप जो भी खाओगे उस वक्त उसका कण कण पचेगा। अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो ये जो मुलेठी पाउडर के बारे में मैंने आपको बताया, जो आपको दूध में मिलाकर पीना है, उसका आपको सेवन हर ऑल्टरनेटिव डे में करना है। एक दिन आपको सिर्फ दूध लेना है और अगले दिन आपको मुलेठी मिलाकर लेना है। इससे आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आप अगली वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। आप चाहे तो वर्कआउट की सीरीज़ देख सकते हैं, हमने कुछ वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, और भी वीडियोस आएंगे इसको लेकर। और मुलेठी पाउडर का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं, आप जाकर चेकआउट करें। और ख़ास तौर पर मैं उन सब से कहना चाहता हूं जो अपने वीर्य को गाढ़ा करना चाहते हैं, भाई यकीन रखें, फेथ बनाए रखें, भरोसा रखें और थोड़ा सा सब्र रखें कि हो जाएगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंस रखें। हर किसी की ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। स्वप्न दोष की दिक्कत अगर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, होता है, ठीक है? सबके साथ होता है, ये याद रखें। बाकी आप ब्रह्मचर्य का पालन इसी तरह करते रहें, ठीक है? कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका भाई हमेशा आपके साथ है।
खुद पर ध्यान दो, दुनिया तुम पर ध्यान देगी।